द्विघात समीकरण का आज हम लोग पढ़ेंगे विवेचक या विविक्तर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के लिए यदि विविक्तर या विवेचक d हो तो d का मान क्या होगा। हमसे d का मान पूछा। हल दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ। देखिएगा यहां से a का मान कितना हो जाएगा 5, b का मान -4, c का मान 2। हमें d का d बराबर आपको क्या बढ़ाए थे b² माइनस 4ac, तो d बराबर देखिए b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 5, c का मान 2, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, तो d बराबर घट जाएगा 10 में से 4 गया 4, 2 में से गया 2, माइनस का 24। तो इस क्वेश्चन में वही हमें बोला है कि आप इसका विवेचक या विवेक्तर क्या करें ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मूल न निकालकर निम्नलिखित समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, तो बात बताइए मूल की प्रकृति ज्ञात करना है तो यहां से भी a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान 4, c का मान 1। तो विवेचक या विविक्तर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर में 0 हो जाएगा। तो b का मान कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने a का मान कितना है 4 और c का मान 1, 4 चौका 16, 4 चौका 16 एकम 16, क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। इसीलिए मूल वास्तविक और यही नाम से करा इसमें क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात हमने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वही बात बोला है। यहां से a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर 3 हो जाएगा। यहां से भी विवेक्तर क्या हो जाएगा हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब बताइए यहां से b का मान -4, 4 गुने a का मान 2, c का मान 3 बराबर में 0। देखिए 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 18 3 24 बराबर 0। देखिएगा -8 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा -8 से बड़ा है 0, यानी इसीलिए मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ भी वही बात बोला, यहाँ से भी आप a का मान निकालिएगा a² होगा, b का मान निकालिएगा 3ab हो जाएगा, c के मान निकालिएगा क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। यहाँ भी विविक्तर क्या हो जाएगा विविक्तर हो जाएगा आपका
विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बताइए यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा 3ab, तो 3ab का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a का मान a स्क्वायर, c का मान b स्क्वायर बराबर में 0। 3 9 a स्क्वायर b हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0, यानी हो जाएगा 5a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है। क्या हो जाएगा इसका मूल वास्तविक एवं समान है, इसीलिए मूल वास्तविक एवं समान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 2 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का गुणनखंड हो तो p का मान लिख, यानी यहां से मैं p का मान लिख। हल दिया गया बहुपद क्या दिया गया बहुपद है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ये बहुपद दिया है। और यहाँ पर करा कि एक बहुपद x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी इस बहुपद में x का मान हम लोग -2 रखेंगे। क्या रखेंगे -2, यानी प्रश्न से आइएगा x की जगह -2 रखना है, यानी -2 का पहले रुक जाइए 1 मिनट, पहले प्रश्न से तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर में 0। देखिए x का मान -2 का स्क्वायर प्लस p गुने x का मान -2 प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस -2p प्लस 1 बराबर में 0। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 -2p बराबर में -2p उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2p p के मान निकालिएगा, p यही रहेगा तो 5/2, इसीलिए p बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन देखे हैं 1, 2 और 3, इसमें आपका विवेचक या विभक्तर का हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगला देखें।